नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए दोस्तों, आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दोस्तों ये हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखने के लिए पहले आपको ये मात्रा का ज्ञान, इससे भी पहले दोस्तों आपको ये चीज़ जो है ना, आपको अक्षर इंग्लिश में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए क से ज्ञ तक इंग्लिश के अक्षर है, जैसे के से क, के एच से क, ऐसे करके ऐसे आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में एक एक अक्षर जो है ना उतर जाए, बैठ जाए। उसके बाद से तीसरे स्टेप में आप लोग दोस्तों ये वाले हिंदी के शब्द को, यानी हिंदी के अक्षर को इंग्लिश में रूपों को आपको सीखना होगा, ठीक है, याद रखना होगा। जैसे अ है तो ए से अ, आ रहे तो आप क्या लिखेंगे, डबल ई, छोटी ई रहे तो आई। तो इस प्रकार से पहले आपको मैं यहाँ पे आइए ये क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को हिंदी टू इंग्लिश में सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंतना स, एच से ह, के ए से यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एस एच से छत्री वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से दोस्तों ज्ञ, ठीक है। उसके बाद से स्र का इंग्लिश होता है एस एच आर से स्र। ये इंग्लिश के, यानी दोस्तों इंग्लिश आपको याद रहना चाहिए। जैसे एक एक अक्षर इंग्लिश में हिंदी का है रूप, इसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के तहत जो है ना आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। दूसरा स्टेप में क्या है, स्वर वर्ण अ से अह तक के हिंदी से अंग्रेजी में रूप। जैसे अ रहेगा ए लिखेंगे, आ रहेगा तो हम डबल ए लिखेंगे, छोटी ई के लिए आई लिखते हैं, डबल ई से बड़ी ई होता है यहाँ पे, यू से छोटा ऊ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चलिए, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से दोस्तों औ होता है यहाँ पे देखिए, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से दोस्तों अह। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये स्वर वर्ण जो अभी आप लोग पढ़े हैं अ, ए से अ, डबल ई से आ, ऐसे करके इसका एक एक मात्रा भी होता है दोस्तों। मैंने लगभग 3-4 वीडियो शुरुआत से ही बनाते आ रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ सभी वीडियो मैं सिखाता हूँ लगभग 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि दोस्तों यही चीज़ है जो आप सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगा दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगा। तो स्वर वर्ण का दोस्तों एक एक रूप होता है मात्रा का। जैसे यहाँ पे देखिए अ को छोड़ करके बाकी जितना अक्षर होता है स्वर अक्षर में, सभी का एक एक मात्रा का सिंबल चिन्ह होता है। जैसे आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, छोटी ई है ना तो छोटी ई की मात्रा ऐसे होगा, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे। तो आपको मात्रा से रूबरू मैं कराता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले आ के लिए डबल ए होता है, लेकिन आ की मात्रा के लिए केवल सिंगल ए लिखिएगा। अब बड़ी ई की मात्रा ऐसे, छोटी ई की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है। और जैसे छोटी ई का इंग्लिश यहाँ पे आई है, मात्रा का भी इंग्लिश दोस्तों सेम होगा, आई। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई लिखिएगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से करके आप एक एक मात्रा को सीख पाएंगे। यहाँ पे आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यही मात्रा है जो आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। देखिए ए से आ की मात्रा लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कोई भी, कब जैसे बड़ी की मात्रा रहता है तो हम लोग दोस्तों कभी कभी आई भी लिख लेते हैं। कब लिखते हैं तो ये लिखते हैं दोस्तों जब उच्चारण बड़ी ई की मात्रा का धीरा आता है, स्लोली आता है, तो हम लोग आई का प्रयोग बड़ी ई की मात्रा के लिए करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, मेरा ही नाम ले लीजिए कादिर है,
तो क आ की मात्रा फिर द में बड़ी की मात्रा लगता है, लेकिन बड़ी की मात्रा का उच्चारण मेरे नाम में स्लोली होता है, इसीलिए KADIR हम लिखते हैं। जैसे देखिए बताते हैं कादिर, ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा द में है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, KA से का, DI से दी, R से र। यहाँ पे आई क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया बड़ी की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग जब करते हैं, कब करते हैं, जब दोस्तों उच्चारण धीरा होता है, कोई भी शब्द में लगा रहे, अक्षर में लगा रहे, उच्चारण अगर धीरा रहेगा, सिंपल रहेगा, तो हम दोस्तों आई का प्रयोग करते हैं छोटी ई की मात्रा के लिए, जैसे KADIR अभी हमने बताया आपको। तो एक एक चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बारीकियों से सीखेंगे, तब आप जो है ना एक दिन इंग्लिश पढ़ने लिखने में होशियार हो पाएंगे, ठीक है। चलिए तेज हो पाएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों बड़ी ई है, समझ गए, आई होता है, डबल ई होता है कब, छोटा ऊ की मात्रा ये वाला है, छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, ठीक है। और इसका जो है ना ये प्रयोग यू में होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है, क में ऊ की मात्रा लगा दी, तो क का इंग्लिश सबसे पहले, ऊ की मात्रा का इंग्लिश अब लिखेंगे KU से कू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा ये वाला है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ऊ होता है, और कहीं कहीं पे दोस्तों इसमें भी यू से भी लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे उच्चारण अभी दोस्तों बताया ना, बड़ी की मात्रा में जब धीरा होगा तो हम दोस्तों आई लिखेंगे, खींच करके होगा तो हम लोग वहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से बड़ा ऊ की भी मात्रा में होता है, इसका भी उच्चारण अगर जहाँ पे स्लोली उच्चारण सुनाई दे तो वहाँ पे आप लोग यू का ही प्रयोग कीजिएगा, खींच करके होगा तो डबल ऊ तो लगेगा ही लगेगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे री की मात्रा ये वाला है RI से, एकले की मात्रा यहाँ से सब मात्रा दोस्तों वहीं इंग्लिश सेम होगा, ठीक है। ई से एकले की मात्रा, AI से आई की मात्रा, ओ से उकले की मात्रा, AU से ये वाला मात्रा डबल इकली, और एक पाई में इसको बोलते हैं औ की मात्रा। अंग की मात्रा एक अनुस्वार, एक छोटा सा बिंदी ऊपर लगेगा अक्षर के, और इसका इंग्लिश कभी कभी दोस्तों हम लोग AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं। कहाँ पे AN और कहाँ पे AM लिखेंगे बताते हैं। जहाँ पे उच्चारण म के रूप में आए बिंदी का, वहाँ पे दोस्तों हम लोग दोस्तों न के रूप में आए तो हम लोग दोस्तों वहाँ पे AN का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे दोस्तों जिस शब्द में म के रूप में उच्चारण अंग की मात्रा का आए वहाँ पे हम लोग दोस्तों म का उच्चारण के लिए A और M का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट बता देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दो शब्द लिखा, एक यहाँ पे पंप और एक यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा एक मिनट रंग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप तो दोनों शब्दों को देखिए एक ही मात्रा लगा है, दोनों शब्दों पे क्या लगा है, एक मात्रा लगा है, एक अंग का मात्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों शब्दों में जो है ना, एक शब्द में म का उच्चारण आएगा बिंदी का, और एक शब्द में न का उच्चारण आएगा। जहाँ पे न के रूप में उच्चारण होगा ना, वहाँ पे आप AN का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे म का रूप में उच्चारण होगा बिंदी का, वहाँ पे हम लोग AM का प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, पंप पंप पढ़ करके देखिए, पंप यानी म के रूप में उच्चारण है, तो यहाँ पे आप P लिख करके अंग की मात्रा का उच्चारण A और M से लिखेंगे। उसके बाद से P से पंप, ठीक है। उसके बाद से रंग, रंग र न, देखिए आधा न के रूप में रंग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AN, RANG रंग। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ों को समझते हुए सीखते हुए चलेंगे, आपको आसानी रहेगा। चलिए यहाँ पे लास्ट आपका होता है अह की मात्रा। अह की मात्रा डबल विसर्ग होता है, अक्षर के आगे लगता है, और इसका उच्चारण आपको बता देते हैं आधा ह के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। अह, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश A और H होता है। जैसे सपोज दैट क है, क में अह की मात्रा लगा, के से क, अह की मात्रा का इंग्लिश A और H, कह, KH से कह, ऐसे करके। अब दोस्तों यहाँ पे मात्रा को आप समझ गए, क से गया तक आपको हिंदी टू इंग्लिश आपको मालूम हो गया, याद हो गया। उसके बाद से आ हो गया आपको याद, उसके बाद से मात्रा का ज्ञान आपको हो गया। तो यही सब चीज़ की मदद से तो आप जो है ना दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश शब्दों को लिखते हैं, या दोस्तों इंग्लिश से हिंदी शब्दों को आप लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको एक एक शब्दों को लिख करके प्रैक्टिस कराऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से बेहतर से जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाएँ। चलिए यहाँ पे देखिए रमेश लिखा है, तो वही चीज़ जो है र है। देखिए र का इंग्लिश क्या होता है, अभी आप लोग पढ़े हैं क से ज्ञ तक अक्षरों को, तो यहाँ पे र का इंग्लिश R होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, R लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं दोस्तों चलिए R लिख लेते हैं। उसके बाद से म है तो यहाँ पे M लिख लेते हैं। उसके बाद से एकले की मात्रा इसमें देखिए यहाँ पे है, ई से है, M के बगल में ई डाल दीजिए। स है तो SH लिख देते हैं। तो क्या दोस्तों ये हम जो लिखे हैं RMESH, ये हमारा लिखने का तरीका सही है? नहीं दोस्तों, अब क्यों यहाँ पे गलत है ये, क्योंकि दोस्तों कोई भी अकेला अक्षर लिखने के लिए कोई बोलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको केवल र लिखना है तो यहाँ पे हम R लिखेंगे। अब ये र ये शब्द में मिल गया है, तो ये दोस्तों इसमें अ का ध्वनि आएगा,
क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षर में जो है ना अ का ध्वनि 2-3 अक्षर छोड़ करके, जैसे इ अंग ये सब अक्षर को छोड़ करके बाकी जितना होता है क से ज्ञ तक अक्षर, वो सारे अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है। अगर कोई भी अक्षर मतलब 2 अक्षर 3 अक्षर मिल करके शब्द बनता है, मात्रा नहीं लगता है, फिर भी उसमें अ का ध्वनि रहता है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं उसके लिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा RMESH, तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? एक चीज से, ए से दोस्तों। अब ए कहाँ पे लगेगा? तो आर के बगल में यहाँ पे अगर ए लगा देते तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल सही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे RAMESH। तो ये चीज से दोस्तों आप लोग क्या सीखे कि अ का ध्वनि हर एक अक्षर में रहता है, अगर मात्रा लगे न लगे फिर भी। तो यहाँ पे देखिए र है शुरुआत में, इसमें अ का ध्वनि आया है, इसीलिए हम यहाँ पे ए लिखे हैं, तभी जाकर के ये बिल्कुल 100% में सही हुआ है, नहीं तो वो अधूरा था, गलत था दोस्तों लिखने का तरीका हमारा। तो आपको अच्छे से सीखना है, तो चलिए सीखते चलिए। यहाँ पे देखिए मौज है, तो एम से लिखेंगे मौ। औ की मात्रा यहाँ पे देखेंगे है ये वाला, और इसके नीचे इंग्लिश क्या है? ए और यू है, तो यहाँ पे एम के बगल में यू बैठा दीजिए, AU। तो MAU से मौ हो गया। जौ है, जे से जौ, मौज। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे रानी है। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, बड़ी की मात्रा के लिए आई भी और डबल ई भी उच्चारण के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो रानी में ई की मात्रा का उच्चारण धीरा है, तो RA से रा, NI से नी, रानी। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों हम लोग छोटी ई की सॉरी दोस्तों, मतलब छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश जो होता है वही लिखेंगे यहाँ पे आई। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा शब्द है नैनीताल। कैसे लिखेंगे? एक एक करके लिखेंगे अक्षरों को। नौ का इंग्लिश लिख दीजिए पहले N। आई की मात्रा इसमें से खोजिए, AI है, तो यहाँ पे AI देखिए, यहाँ पे AI है। आई की मात्रा का इंग्लिश तो AI लिखिए। फिर यहाँ पे नौ में बड़ी की मात्रा है, नैनी, नैनी सिंपल उच्चारण है, आई लगाइएगा। N से न, आई से छोटी की मात्रा। ताल है, तो T से तो आ की मात्रा है, आ की मात्रा यहाँ पे देखिए है ए से है, तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए। ठीक है, और देखिए लास्ट में लौ बचा। लास्ट में दोस्तों मात्रा अगर लगा रहेगा कोई भी अक्षर में, तभी हम मात्रा का इंग्लिश लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं उस अक्षर में। अगर मतलब जैसे मान लीजिए बिना मात्रा के कोई भी अक्षर आ गया, तो उसमें दोस्तों लास्ट में ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम नैनीताल बोले हैं, नैनीताल, नैनीताल ऐसे नहीं ना बोले हैं, अ का ध्वनि नहीं आएगा, जाहिर सी बात है लास्ट में। तो हम लोग केवल एक अक्षर का इंग्लिश ए लिख देंगे, लॉ का इंग्लिश ए लिख देंगे, नैनीताल हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे शैलेश है, तो SAI। AI कहाँ से आ गया? ए की मात्रा आई की मात्रा के लिए। सै, लौ है तो L, एकले की मात्रा है तो E, सौ है तो SH, SAILESH, शैलेश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? चलिए आशिक है। अब यहाँ पे देखिए आ गया, तो आ के लिए आप लोगों को मैं आपको बताया था ना, डबल ए से आ होता है, तो यहाँ पे आप डबल ए लिखो। ठीक है, उसके बाद से सौ है तालव्य स, तो SH लिखो। छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आपको आई लिखना है केवल। उसके बाद से क का इंग्लिश के लिखना है, ASHA, सॉरी दोस्तों, डबल ASHI की, आशिक। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग बेहतर बनते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए घबराइएगा नहीं, प्रैक्टिस करते जाइएगा और आपको प्रैक्टिस में मतलब जो है ना माहिर बनते जाइएगा। ठीक है, भाभी है। अब यहाँ पे देखिए डबल ई लगाइएगा, आई लगाइएगा, भाभी सिंपल उच्चारण है, यहाँ पे आई लगाइएगा, BHABHI, भाभी। दादा है, DA से दा, DA से दा, दादा हो गया। सेना है, तो S से सौ, एकले की मात्रा के लिए ई, और ना है तो NA से ना, सेना। कपिल है, तो KA से दोस्तों क, PI से दोस्तों P, L से ल, कपिल। ठीक है, चांद है, तो यहाँ पे CHAN, चांद। आ की मात्रा की भी इंग्लिश ए हो गया, और अंग की मात्रा लगा है उसका भी इंग्लिश हो गया AN। ठीक है, चलिए D से द, चांद। सूरज है, अब यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पे सूरज, सूरज थोड़ा सा खींच करके उच्चारण है, तब यहाँ पे डबल ओ लगा देना, SOO। ठीक है, RAJ, क्या हो गया दोस्तों? सूरज हो गया। ठीक है, सूरज हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए SOORAJ, सूरज। उसके बाद से गौरव है, तो यहाँ पे देखिए जी से गौ, और औ की मात्रा ये वाला है दोस्तों, है ना, तो A और U लिखिएगा। यहाँ पे जी के बगल में A और U। उसके बाद से बीच में रहा है, इसमें औ का ध्वनि होगा, मात्रा नहीं है तो RA से र। भ है, BH से दोस्तों भ, गौरव। उसके बाद से यहाँ पे रोहित है, तो पहले र का इंग्लिश R लिखिए, और उकली की मात्रा है, उकली की मात्रा का इंग्लिश O होता है, R के बगल में O लिखेंगे। ह है H लिखेंगे, छोटी की मात्रा I लिखेंगे, तो है T लिखेंगे। रोहित, ROHIT, रोहित। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए
क्या लिखा है, साजिया, SAJIYA, साजिया, S से सा, JI से GYA से या साजिया। उसके बाद से मोहित है, इसका जो है ना इंग्लिश कमेंट में हमको करके बताएंगे। जैसे एम से म होता है, ओकली की मात्रा है तो ओ लगाएंगी, ह है तो एच, ई की मात्रा तो का इंग्लिश लिख लीजिए केवल और कमेंट में बता दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इंग्लिश के शब्द है, उसका यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में है, हिंदी में इसको कैसे समझेंगे। कोई चैटिंग करके भेजता है तो कैसे उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ई है तो ए लिखेंगे, क है तो क लिखेंगे, की है तो क एक, जी है तो ग, ए है तो आ की मात्रा, भी है तो वह गाँव, एम है तो म, ई है तो एकली की मात्रा में। उसके बाद से डी से द, ओ से उकले की मात्रा दो, पी ए से प, डी से ड, ओ से उकले की मात्रा, एस आई से सी, पड़ोसी। उसके बाद से टी एच ई से दोस्तों थे, डी से द, ओ से उकले की मात्रा, एन ओ से दोस्तों नो, दोनों। एम ए से दोस्तों माँ, एल आई से दोस्तों ली, माली। टी एच ई से दोस्तों थे, डी से द, ओ से उकली की मात्रा, एन ओ से दोस्तों नो, दोनों। के से क, ई से एकली की मात्रा के, पी ए से दोस्तों पा, एस से स पास, ए से अ, पी से प, एन ई से दोस्तों ने अपने, फिर अपने यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ए पी ए नहीं है, ठीक है, अपने। उसके बाद से बी ए से दोस्तों बा, जी ए से दोस्तों गा, एन से ना बगान, टी एच ई से दोस्तों थे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए यू से दोस्तों ऊ, एस से स उस, एम ई से दोस्तों में, टी ए से तो लिखेंगे तो, आर ए से र, एच से ह तरह, फिर यहाँ पे वहीं लिखेंगे तो र ह तरह, ठीक है, सेम है इंग्लिश। के ई से के, पी एच से दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे पी रहेगा केवल, ठीक है, पी ए यू पौ, डी एच से दोस्तों ध, ई से एकले की मात्रा पौधे, एल ए से दोस्तों ल, जी ए से दोस्तों गा, वाई ई से दोस्तों ये लगाए, टी एच ई से दोस्तों थे, वाई ए से य, एच आई से दोस्तों ही। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा क्यों लगाई है, तो देखिए इंग्लिश के शब्द में अगर दोस्तों कोई भी अक्षर में दोस्तों शब्द में अगर लास्ट में आई आता है, आप कोशिश कीजिएगा 80% शब्द में दोस्तों, जैसे 100 गो शब्द लिखा जाता है तो चांस बनता है 80 गो शब्द में दोस्तों लास्ट में अगर आई है तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाइएगा। जैसे यहाँ पे वाई ए एच आई है तो यहीं ह में बड़ी की मात्रा लगेगा। बी ए से दोस्तों बा, जी ए से दोस्तों गा, एन से ना बगान, जे से ज, आई से दोस्तों ई की मात्रा जी, भी आई से वी, के ए से का, जीविका, ठीक है। उसके बाद से के ए से का, एस ए से सा, डी एच ए से दोस्तों ध, एन से ना साधन, टी एच ए से दोस्तों था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना देखना दोस्तों। आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये जो शब्द है दोस्तों मोहित, इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है प्लीज़ दोस्तों कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हम देखेंगे और एक एक का देखेंगे दोस्तों, किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा जरूर दोस्तों, मोहित का स्पेलिंग क्या होता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए धन्यवाद।